Okay, so you can see the screen, right? तो डिस्टर्ब होगा तो आपको जाना पड़ेगा फिर यहाँ। Okay, you can see the screen. Okay, okay, great, great. Okay, fine. So हमने लास्ट क्लास तक एक्चुअली हमने क्या किया था, सॉल्यूशंस स्टार्ट किया था हमने, और सॉल्यूशंस हमने फर्स्ट केस देखा था, जो केस 1 देखा था, दैट वाज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तुमने कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो वेपर नहीं बनाता। तो हमने देखा था अगर वेपर बनाएगा ही नहीं, अगर वेपर बनाएगा ही नहीं तो फिर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर वेपर नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? जो सॉल्वेंट है वही बनाएगा। अगर ए था मेरा सॉल्वेंट जो कि मेरा वोलाटाइल था, जो वेपर बनाएगा, बी था मेरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाएगा। तो मैंने देखा था प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, पीए प्लस पीबी, क्योंकि जो जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन सब लोग देंगे प्रेशर। पर बी है नॉन वोलाटाइल, वेपर बनाएगा ही नहीं तो प्रेशर कहां से आएगा? तो पीए क्या आया था हमारा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही होता है हमारा राउल्ट्स लॉ, यही होता है हमारा राउल्ट्स लॉ बेसिकली, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के, जो भी कंपोनेंट का प्रेशर निकालना है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, मुझे इतना याद है ही। और यहीं से हमने क्या बोला था, P इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख दो, है ना। और यहाँ से तुम देखना एक्स बी मेरा आ गया था पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, मेरे ख्याल से आपको आ भी गए होंगे, है ना, और हमने क्लास में भी बता दिए थे, नहीं तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कर ही रहे हैं आप लोग वीडियोस में, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 क्या है मेरा, मेरे जो केस 2 है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल मतलब कि अब की बार मैं ऐसा कंपोनेंट डाल रहा हूं जो मेरा क्या है, वेपर बना सकता है, वेपर मेरा बना सकता है, ठीक है, उस कंपोनेंट की बात कर। तो इसका मतलब वो भी एक लिक्विड ही होता होगा, है ना, क्योंकि लिक्विड ही वेपर बनाते हैं। तो केस 2 की अगर बात करें, अगर मैं केस 2 की बात करूं तो लेटेस्ट से ये मेरा सॉल्वेंट वाला कंटेनर है, ए का कंटेनर, ये मेरा ए का कंटेनर है। तो इसका अगर सिर्फ ए पार्टिकल ही भरा हो, सोचो एक मेरा कंटेनर है जहां मेरे सिर्फ ए के पार्टिकल्स ही हो, तो क्या बोल सकता हूँ इसका प्योर लिक्विड का प्रेशर पी नॉट ए होगा, है ना, ये प्योर ए है, इसका प्रेशर मेरा पी नॉट ए होगा। सिमिलरली अगर मैं बी का लू कंटेनर जहां बी के पार्टिकल्स हैं, तो उसका प्रेशर कितना होगा, पी नॉट बी, है ना, इफ इसका होगा पी नॉट बी। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पर मुझे क्या मिला, मिक्स करने पर मुझे एक नया सोल्यूशन मिल चुका है, राइट, नया मिला। और उसमें क्या है, ए के भी पार्टिकल्स हैं, बी के भी हैं, ए के भी हैं, बी के भी हैं। तो आज क्या है, ए का वेपर बनाएगा ही, लेकिन साथ साथ बी वाले भी वेपर बनाएंगे, ये समझ पा रहे हैं, है ना, ए का भी बनाएगा और बी का भी बनाएगा। यहाँ पे ए मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, जो मान लेते हैं ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट है, बी मेरा क्या है, सोल्यूट है ना। जैसे हम लोग के लिक्विड, ये ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे लिक्विड है, मेरे दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों लिक्विड है। जैसे रसना बनाते हैं, रसना में क्या करते हैं, पानी में रसना डालते हैं, रसना भी लिक्विड होता है ना, और पानी भी लिक्विड होता है, इस तरीके से ये दिया हुआ। तो दिस इज माई सोल्यूशन ऑफ ए प्लस बी, मेरा ये ए प्लस बी का जो है सोल्यूशन है। और मेरे वेपर फेज में ए के भी पार्टिकल्स हैं प्लस बी के भी पार्टिकल्स हैं, और प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर, ये जो गैस, ये जो पार्टिकल्स, इनके जो प्रेशर है वो पी है, पी है ना। यहां तक समझ आया केस क्या हुआ, कितनों को यहां तक समझ आया क्या हुआ है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड क्या हुआ है यहाँ तक, जल्दी बताओ चैट में, या वाई वाई लिख दो, खत्म कर दो चैट बॉक्स को डाल के, वाई यस सर, यस सर नहीं, यस सर होने से चलेगा, वाई लिखो, सर वर कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे गोल अचीव करने आए, ये वाई भर दो, वाई से, प्रकृति ने वाई लिखा है। और कितनों को समझ आया हो क्या रहा है, लास्ट केस में बी मेरा नॉन वोलाटाइल था, आज मेरा बी वोलाटाइल है, ये डिफरेंस आया है, यही डिफरेंस आया है, जल्दी बताओ कितनों को समझ आया है, ठीक है, यहां तक आपको समझ आया कि हो क्या रहा है।
तो अब मुझे क्या करना है, पी प्रेशर निकालना है। अब मुझे क्या करना है, पी जो है प्रेशर निकालना है। तो पी अगेन सिंपल है कि सर पी जो है मेरा, ये जो पी का कंटेनर है, ये जो पी है, ये आएगा, प्रेशर कहाँ से आएगा? अगर प्रेशर आना भी है तो कहाँ से आएगा भाई? मेरा प्रेशर सॉल्यूशन में मेरा पी ए है और पी बी है, इन्हीं का प्रेशर तो आएगा। जिसका जीरो है जीरो कर देंगे, है ना, जिसका जीरो होगा वो जीरो कर देंगे। तो पीए क्या होगा, जो पीए जो होगा मेरा, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए, है ना, कि पी नॉट ए क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। तो सर आप बोलो सर ये इसका जीरो क्यों नहीं किया आपने? हाँ, जीरो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये भी आज क्या है, ये भी वेपर बना रहा है। तो अगर मैं सिर्फ पीबी की बात करूं, पीबी का वेपर क्या होगा? अरे भाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर पीए का पी नॉट ए इंटू एक्स ए है क्योंकि वो वोलेटाइल है, तो पीबी का क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कॉमन सेंस, बस यही मुझे जरूरत था कि प्रेशर इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये मेरा हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल, कंटेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये समझ आया सबको? इसी को हम लोग फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन का इसका खेल खेलेंगे, गेम खेलना है इसके साथ, कुछ ज्यादा रखा नहीं है। कैसे गेम खेलेंगे भाई, क्या है, एक बोला एक काम करना, एक्स ए को वन वन माइनस एक्स बी लिख दे, चल ठीक है, वही गेम खेलेंगे जो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन वाला गेम। वो मूवी है ना कृष्णा, कौन सा गेम खेलेगा भाई, वही खेल जो बचपन से खेलता आ रहा है। ठीक है, ये है, किसी को पता होगा, बहुत पुरानी मूवी है, तुम लोग बच्चे हो, तुमको पता नहीं है वो मूवी कौन सी है, नहीं जानने की जरूरत भी नहीं। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्या है ये तो मैं ना भी बताऊं तो खुद भी निकाल सकते हो, पर मैं बता दे रहा हूं, तुम खुद भी कर लोगे। पी नॉट ए प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो ये मेरा आज प्रेशर आ गया, ये जो मेरा प्रेशर आ गया ओनली देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म्स में, देख पा रहे हो? इसमें यहां पे मेरा सिर्फ बी ही है, यहाँ पे मेरा सिर्फ बी है ना, यहाँ पे मेरा क्या था, ए भी था, एक्स ए भी था, एक्स बी भी था, यहाँ पे क्या सिर्फ एक्स बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई बोले यार एक्स, तुमने इसको ये किया, याद कैसे रखेंगे? अरे इसको याद कैसे रखेंगे, आसान आसान है बहुत। अगर आपको बी के टर्म में लिखना है तो पहले यहाँ पे एक्स बी लिख दो, फिर बोलो ए बी, यहाँ पे ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ए बी, है ना, ए बी, है ना। तो सिमिलरली अगर मुझे ए का लिखना है तो क्या होगा, अगर मुझे ए का लिखना है तो क्या होगा, बी ए हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। तो प्रेशर को मैं लिख सकता हूं, मैं प्रेशर को लिख सकता हूं पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, बी ए हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा बी ए के टर्म से मेरा ये हो जाएगा, राइट। और तुम लोग सर ये कैसे है, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं? अरे भाई हमारे गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे तुम क्या करो, सीधा एक्स बी की जगह एक्स ए डाल दो। कौन मना कर रहा है, किसी ने मना किया करने के लिए? नहीं, अभी नहीं करना, करना है अभी नहीं करना, घर जाके आराम से करना, जब सो जाओ, सोने से पहले थोड़ा मिठाई खाते हो, खाने के लिए बोलते हैं ना, खाने के लिए कुछ मीठा हो जाए, मीठा खा लेना थोड़ा सा, फिर ये। अब बोलो सर ये बात तो सर सही है, मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, मुझे ग्राफ वेपर प्रेशर का। ठीक है, वेपर प्रेशर ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक फैक्ट बोलूं आपको, अगर मैं एक चीज बोलूं आपको इस तरीके से कि ए जो है मोर वोलाटाइल है, मेरा जो ए है, ए इज मोर वोलाटाइल, मतलब ए क्या वेपर ज्यादा बनाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे मान लेते हैं पी नॉट ए की वैल्यू है 600 mm ऑफ एच जी या 600 टॉर्क, तो अगर पी भी लेस वोलाटाइल है, अगर बी जो है लेस वोलाटाइल है, कम भाप बनाता है, अगर बी लेस वोलाटाइल है, कम भाप बनाता है, अगर बी लेस वोलाटाइल है मतलब उसके वेपर प्रेशर भी कम होगी ए से। अगर प्योर लिक्विड लेंगे, मैं प्योर की बात कर रहा हूं, देख पा रहे हो प्योर है, प्योर क्योंकि वेपर बनाता ही नहीं, आलसी है, आलसी है, हम लोग की तरह नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आलसी है।
तो लेट से इसका प्रेशर कितना होगा, लेट अस से इसका कुछ 500 mm होता होगा, 500 mm। तो तुम बता सकते हो कि जब ए और बी को मैंने ऐड किया, जो मेरा प्रेशर पी है, ये प्रेशर पी कहाँ लाई करेगा। हाँ, तुम्हें समझ आ रहा है कि सर ये जो प्रेशर पी है ना, ये मेरा पी नॉट बी से तो बड़ा होगा, लेकिन पी नॉट ए से कम होगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर बी का मिक्सचर आ चुका है, या बी के अंदर ए का आ गया, बात एक ही है। ए भी मिक्स कर दिया, ए भी मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, पहले बी की जो क्षमता थी अब उसके ऊपर उठ गया, वो ए ऐड कर दिया, और ए के साथ क्या हो गया, ए की क्षमता कम हो गई। इसलिए हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं, हम जो दोस्त बनाए ऐसे से दोस्ती करें जिसकी क्षमता हमसे ऊपर है, अगर जिसकी क्षमता हमसे कम है उससे दोस्ती करेंगे तो हमारा नंबर ही कम हो जाए। जैसे यहाँ पे पी का प्रेशर क्या हो गया, आज ए के लिए कम हो गया, बी के लिए बढ़ गया। ठीक है, तो ग्राफ भी ऐसे ही अगर हम बनाएंगे प्रेशर का, अगर मैं प्रेशर का ग्राफ बनाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये जो कम प्रेशर है, ये भी क्या, ये मेरा वाई एक्सिस है प्रेशर का, और ये मेरा जो एक्स एक्सिस है, ये मेरा मोल फ्रैक्शन का है, एक्स का, है ना, ये मेरा मोल फ्रैक्शन एक्सिस है, एक्स, है ना, ये मेरा मोल फ्रैक्शन का एक्सिस है। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ये बनाऊं, तुमको सीधा सीधा दिखेगा, तुमको सीधा सिंपल दिखेगा कि लेस प्रेशर जो है वो पी नॉट बी का होना चाहिए, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पी नॉट ए का होना चाहिए, है ना। थोड़ा तो पी नॉट ए का मैंने यहाँ लेफ्ट में नहीं बनाया, राइट में बना दिया, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ मोल फ्रैक्शन के वेरिएशन से कैसे प्रेशर चेंज हो रहा है। ये है तो वाई एक्सिस है ना, ये यहाँ कुछ वैल्यू है प्रेशर की, यहाँ कुछ वैल्यू है, यहाँ कुछ वैल्यू है, ये कितना वैल्यू है, पीवी 500 है, ये पीए कितना है 600, अभी ऊपर लिखा था मैंने, तो ये इस पॉइंट पे ये पी नॉट ए है, जो 600 वाला लेवल है। सबको समझ आ रहा है पी नॉट ए है। तो पी नॉट ए कब होगा, जब मेरा प्योर लिक्विड होगा, मतलब जब मेरा एक्स ए जो है 0 से 1 तक वेरी करेगा, जब जिस दिन मेरा एक्स से 1 हो जाएगा, मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ए का 1 है, मतलब बी का कितना है, 0 है। तुम्हें याद होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, 1 होता है। याद आ रहा है, कितनों को याद आ रहा है, यस लिख दो उसमें चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में यस लिख दो। हाँ, अंकित, प्रकृति, और बताओ, और सब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, वो कुछ टेक्निकल इशू है बता रहे थे। गजेंद्र, बाकी जो लोग तुम लोग बताओ। हाँ, वेरी गुड, सबको पता, यूसुफ, वेरी गुड, यूसुफ, गजेंद्र सिंह, हाँ, या वेरी गुड, आपको ये पता है, वेरी गुड, ये आपको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको इस पता है तो इसका मैं ग्राफ 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 बना दूंगा, इसका मैं ग्राफ बना दूंगा बहुत इजीली। चलो इसका ग्राफ बना देते हैं, यही ग्राफ बनेगा, ये तो मैंने यही ग्राफ बनेगा, क्योंकि जब मोल फ्रैक्शन एक्स ए का 1 है तो पी नॉट ए होगा, प्योर है, और जब 0 होगा तो मतलब क्या है, अगर एक्स से 0 मतलब एक्स भी 1 है मेरा, एक्स भी तब मेरा 1 है, और जब एक्स से 1 है तो मेरा एक्स भी 0 है। तो जब मेरा एक्स बी मेरा 1 होगा, उस दिन मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा, उस दिन मेरा प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बी, उस दिन मेरा प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बी, है ना, ये हो जाएगा मेरा प्रेशर। और ये वेरिएशन है, देखो वेरिएशन कैसे हो रहा है मेरा प्रेशर का, इस तरीके से, क्योंकि मैंने बताया था प्रेशर मेरा सोल्यूशन क्या है, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर डाल के देख लो, एक काम करो, एक्स ए को 1 डाल दो, अगर मैं एक्स ए को यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो मेरा प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट ए एक्स ए 1 और पी नॉट बी एक्स बी 0 हो जाएगा। तो देखो P कितना आ गया, पी नॉट ए, देखो बात सही है, जब मेरा एक्स ए 1 है, देखो एक्स ए मेरा क्या है, इस पॉइंट पे 1 है, तो मेरा प्रेशर कितना आ रहा है, पी नॉट ए आ रहा है। देखो प्रूव हो गया ना, सबको क्लियर है मेरे हिसाब से, ये सबको क्लियर हो रहा है, एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ग्राफ समझ आ गया। अगर ग्राफ समझ आ गया तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B are added, 2 moles of A and 3 moles of B are added। तो ऐसे एक ए का जो प्योर लिक्विड का प्रेशर है पी नॉट, मतलब क्या है, प्योर वाला, उसका प्रेशर है 200 mm ऑफ Hg, पी नॉट बी का है 500 टॉल। सर टॉल और mm ऑफ Hg में अंतर क्या है, अरे याद करो वो दिन, तुम कान ने मैंने धीरे धीरे बताया था ना सबको, भाई सेम होता है, ये डरना नहीं है, इससे डरना नहीं है, ठीक है। इसका हम लिख सकते हैं सिंपल, इसका हम सिंपल लिख सकते हैं, सिंपल क्या बोलूंगा कि भाई सर क्वेश्चन में कुछ भी हो, सर प्रेशर अगर आएगा तो ए और बी की वजह से ही आएगा, हाँ, है ना। तो देखो हम लोग ना फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हमेशा सॉल्व कर लेंगे, हमेशा सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, याद नहीं करेंगे। और सर पीए क्या आएगा, देखो पीए क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स, है ना,
और सर कहते हैं बी भी तो है आज, आप बी को भूल गए क्या? नहीं, देखो बी को नहीं भूल रहा हूँ, बी को भी कंसिडर कर रहे हैं। सर क्या आंसर आपको कैसे पता सही आएगा? मतलब सही आएगा मतलब सर आपने एक्स का भी मोल फ्रैक्शन ए लिया है, बी का भी बी ले रहे हो। अरे भाई ये राउल्ट्स लॉ बोल रहे हैं, राउल्ट्स लॉ से हमने उस दिन देखा था कि अगर कोई भी वोलाटाइल कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनली प्रेशर आता है। तो अगर ए है तो ए का प्रेशर एक्स ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन है। बी है तो बी का प्रेशर एक्स बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी करके मेरा प्रेशर आ जाएगा। और सर बस आज मेरा आंसर आने ही वाला है क्या? हाँ, आने वाला नहीं, आ चुका है, बस वैल्यूज पुट करना है, वैल्यूज पुट करना है। पी नॉट ए क्या है? 200 mm ऑफ एच जी। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ए मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ए कितना होता है? मोल्स ऑफ ए बाई टोटल मोल्स होता है ना। तो मोल्स ऑफ ए कितना है? 2। टोटल मोल कितना होगा? 2 + 3 कितना होता है? 5 ना। प्लस पी नॉट बी कितना होगा? 500। इस केस में देखो पी नॉट बी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि बी मेरा ज्यादा वोलाटाइल रहा होगा। मींस बी इज अ मोर वोलाटाइल, मतलब ज्यादा भाप बना तो ज्यादा वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ज्यादा वोलाटाइल लिक्विड है, हाँ या नहीं? समझ पा रहे हो? पी नॉट ए 200 है, पी नॉट बी 500 है। कितनों को समझ आ रहा है कि बी जो है ज्यादा वोलाटाइल है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी में तुमने अगर रसना मिला दिया तो रसना गाढ़ा होता है, वो भाप नहीं बनाता ज्यादा, पानी से ज्यादा भाप बनाएगा ना। तो ज्यादा वोलाटाइल कौन है? पानी है, और पानी का प्रेशर भी इसलिए ज्यादा होगा। इस केस में मैं बोल रहा हूँ बी का जो प्रेशर है, जो बी का प्रेशर है वो ज्यादा है, मतलब पी नॉट बी की बात कर रहे हैं, पी नॉट बी, तो जरूर बी मेरा ज्यादा वोलाटाइल होगा। यस या नो? चैट में कोई लिखा नहीं? अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सो रहे हो या वेट कर रहे हो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, राइट। ओके। हाँ ठीक है, वेरी गुड। समझ आ रहा है ये बात आपको, ये यही मैं पूछ रहा था। अगर ये समझ आ रहा है आपको तो मेरा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो जाएगा 3/5। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? अरे देखो एक चीज देखना, मैं तुम्हें बताया था जो मेरा प्रेशर आएगा ना, कुछ भी कर लो, ये मेरा किसके बीच का आएगा? पी नॉट ए और पी नॉट के बी का बीच का आएगा ना, क्योंकि ए का और बी को मिक्स कर दिया मैंने। अगर ए प्योर होता तो 200 mm होता, मैंने बी ऐड कर दिया। बी का प्रेशर क्या है? मैंने बोला ज्यादा वोलेटाइल है तो बी का ऐड करने से प्रेशर थोड़ा सा मेरा बढ़ गया है। और अगर मैंने बी में ए ऐड किया तो बी का मेरा क्या हो रहा है? मतलब ए और बी मिक्स किया तो मेरा बी का थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कुछ भी कर लो आंसर, कभी तुम्हें अगर आंसर नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं तुमको 4 ऑप्शन दे दिए, चलो मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दिए, मुझे बताओ इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल गलत है? 150 mm, 250, 275.77 और डी हो जाएगा 500। बताओ कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है इसके अंदर, पक्का बता दो मुझे। 380 तो लिखा ही नहीं, 380 आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर सॉल्विंग। मैं अभी इस क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ, इसका बता दो यार, कि इसमें से बिना सॉल्व करे बता दो कौन सा पक्का रॉन्ग है इसमें। 4 ऑप्शन तुमको सामने लिखे हुए, बता दो, देखते हैं। एक ने कहा डी, प्रकृति ने डी का, वेरी गुड। डी इज रॉन्ग, क्योंकि 500 हो नहीं सकता कि 500 तो प्योर बी का था, आज ये भी है। वेरी गुड, ये मैं मुझे लगा नहीं था डी बता पाएंगे, डी बता दिया। एक और देखते हैं क्या बोल रहा है। ए ने ए भी बोला है, ए भी बोला है मुझे, अभिषेक डांगी ने और अंकित राठौड़ ने। वेरी गुड, ए और बी पक्का रॉन्ग है मेरे, ए और डी पक्का रॉन्ग। अच्छा तो तुमने सॉल्व किया, तुम बता रहे हो 380 mm, मैंने मान लिया है, मैंने मान लिया आप लोगों ने सॉल्व किया, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आपने सॉल्व किया तो आंसर 380 ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, समझ आया है ना? 380 देखो, 380 देखो, ऑफ कोर्स 200 और 500 के बीच का ही आंसर आया है ना, बात प्रूव हो गई। अच्छा अगर ये क्लियर हो गया, अगर ये क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन को करो। सामने क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट करो, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? दो लिक्विड है जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं,
आइडियल तुम्हें नहीं समझ आया तो जान लो, आइडियल मतलब तो हम आइडियल गैस पढ़ते हैं, रियल गैस पढ़ते हैं, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, है ना। नॉन आइडियल भी बाद में पढ़ेंगे। तो सिंपल जो हमने अब तक पढ़ा है वो आइडियल सॉल्यूशन ही बना रहा है, ठीक है। एट 300 केल्विन the vapor pressure of a solution containing 1 mole of A and 3 moles of B is 550 mm of Hg। तो एक टेम्परेचर दे दिया। हाँ, मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताया था वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोल पे नहीं, लिक्विड है ना, मोल पे नहीं होता बिल्कुल। और क्या बोल रहा है, सेम टेम्परेचर अगर मैंने 1 मोल ऑफ बी लिया, बी जो है ऐड कर दिया इसमें, अभी 1 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ बी था, 1 मोल ऑफ बी ऐड कर दो तो वेपर प्रेशर मेरा 10 mm से एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो बोल रहा है वेपर प्रेशर बताओ ए और बी का प्योर स्टेट। मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है हमको, हमको पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है। एक मिनट बचा है लास्ट, ट्राई करो, बैठना किसी को नहीं आता तो देखो सोचो, एग्जाम में सबको कुछ आता नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो आना चाहिए, नीट और जेई नॉलेज का एग्जाम नहीं है, अगर ऐसा होता तो जेई मेंस क्रैक करती तो उनकी इंजीनियर बना देते, जा भाई बिल्डिंग बना ली, नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, आपको नहीं पता ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। एटीट्यूड चेंज करो अपना, यार यार मैं तो किया ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं यार, सोल्यूशन तो हार्ड लगती है, अरे यार भाई तुमको पता है केमिस्ट्री तो भाई 11th में 2 किताब है, भाई 2 किताब क्या, तुम्हारा एसएसटी भी तो हट गया है। बच्चे ऐसे बात करते हैं, ये देखो तुम सोशल साइंस हट गया है, तुम्हारा हिंदी हट गया है, हिंदी में तुम कितना पढ़ते थे, अलंकार, ये अलंकार, मैं तो संस्कृत लेकर पढ़ा हूँ 10th में, 9 10, है ना, 11 12 में हट गया वो सब, देखो भाई जैसा सोचोगे वैसे ही दिखेगा। थॉमस अल्वा एडिसन, जो सर ने कहा था, शशिकांत सर ने 10,000 बार बल्ब बनाया, फेल हो गया, तो रिपोर्टर ने बोला भाई तू पागल है क्या, किस गोले से आया, बनाया जा रहा है, तेरे भाग्य में नहीं है, छोड़ दे तू। तो वो बोला भाई मेरे भाग्य में ही है, तभी तो भगवान मुझे बता रहे हैं कि 10,000 वैसे नहीं बनती है, कोई और बंदा ट्राई करेगा तो उसको 10,000 तरीके सीखने पड़ेंगे फिर से नहीं बनने, मेरे को पहले से आते हैं। हिल गया वो रिपोर्टर वहीं पे, अभी फिर अपना जॉब ही छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया उसने, थॉमस अल्वा एडिसन का बात सुन के रिजाइन कर दिया वो, समझ रहे हो, दिमाग घूम घूम गया था, बोलते ना आता आता माजे स्पेटकली, मूवी थी ना अजय देवगन वाली, दबंग, मूवी का नाम दबंग था या क्या था याद नहीं आ रहा, पुलिस वाली मूवी है ना वो, सिंघम सिंघम बोलता रहता गाने में, सिंघम ही है मूवी का नाम, याद नहीं है। चलो, आंसर नहीं आया अब तक, चलो करते हैं इसको, नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा, मैं करूंगा उसके बाद, अगर आगे से करना आएगा, सब आएगा। देखो सोल्यूशन का डायग्राम बना लो भाई, हो क्या रहा है, देखो डायग्राम बना लो, सोल्यूशन का डायग्राम बना लो, डायग्राम अगर बनाओगे तुम पाओगे, देखोगे यहाँ पे कि ए और बी है मेरे पास, ए और बी है मेरे पास, और ए प्लस बी, ए के पार्टिकल्स हैं, बी के पार्टिकल्स हैं, ऊपर गैस जाए बनाएंगे तो ए और बी के गैस ही बनाएंगे। ए का कितना मोल है, 1 मोल है, बी का कितना है, 3 मोल है। जब ये कंडीशन है तो मेरी प्रेशर कितना है, 550। बाद में क्या हो गया, इन्होंने बदमाशी कर दी, एक बच्चा बदमाशी कर दी, उसने बोला कि भाई मैंने 1 मोल बी का और ऐड कर दिया, तो 3 में एक और मोल ऐड कर दिया, 4 हो गया। तो भाई तब प्रेशर कितना हो गया, बोला 10 mm से बढ़ गया, मैंने लिखा हुआ है इंक्रीज, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इंक्रीज, तो 560 हो गया। अब बोल रहा भाई पी नॉट ए बता दो और पी नॉट बी बता दो, बस डायग्राम बना लो। देखो मैं डायग्राम बनाया, आंसर इजी लग रहा है तुम्हें, मेरे काफी लोग आइडिया स्ट्राइक कर गए, है ना। तो मैं लिखूंगा प्रेशर क्या होगा भाई, पी ए प्लस पी बी, देखो हमेशा स्टेप वाइज करता हूँ, याद नहीं करता, याद नहीं करना है कि पी नॉट ए एक्स है, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए इंटू एक्स है, ये ए का प्रेशर हो गया, और पी नॉट बी एक्स बी जो है मेरा बी का प्रेशर हो गया। केस वन जब मेरा प्रेशर 550 था, जब मेरा 550 प्रेशर था तो पी नॉट ए तो अननोन है, लेकिन एक्स से तो पता है मोल फ्रैक्शन,
तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना है 1/1+3। क्योंकि देखो पिंक वाला मत देखो, पहले तो 1 और 3 मोल्स ही थे ना, 1+3 प्लस पी नॉट बी इंटू इसे कितना होगा 3/1+3। तो ये कितना होगा पी नॉट ए इंटू 1/4 प्लस पी नॉट बी इंटू 3/4 तो 550 और इंटू यहाँ पे 4 कर दो, तो यहाँ से 4 हटा दो भाई, क्यों फालतू इसी में हटा दो, है ना। तो इंटू 1 और इंटू 3, तो मेरा आ गया 550 इंटू 4। नहीं आता, चलो 550 का 2 करो ट्वाइस, तो 1100 का डबल करोगे कितना होगा 2200, 2200 हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट। एक इक्वेशन बन गई। अगला केस में देखते हैं क्या बोल रहा है। उसे अगले केस में भाई साहब मेरा प्रेशर है 560, तब मेरा कितना है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन में वे कितना होगा 1/5 हो जाएगा। क्योंकि देखो आज बी के मैंने 1 मोल ऐड कर दिए थे, तो ओवरऑल कितने मोल्स हो गए, ओवरऑल ए का 1 और बी का 4, तो 1 + 4 होता है 5। यहाँ पे क्या आएगा पी नॉट बी इंटू 4/5। ओके, और यहां से मैं देख सकता हूं पी नॉट ए प्लस 4 PB0 और 560 इंटू 5, तो 500 इंटू 5 कितना होता है 2500 और 600 इंटू 5 होता है 300, तो 2800 करीब आएगा शायद। देख लेना गलत यार, मैथ्स उतनी आती नहीं मुझे, आप लोगों को चेक करना। 2 इक्वेशन आ चुका है, यहां से मेरा आ जाएगा इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। 2 - 1 कर दो B0 आ जाएगा, 2 - 1 कर दो रे, 2 - 1 करोगे तो मेरा क्या आएगा PB0 मेरा आएगा, और वो कितना आएगा 600, और इससे मेरा P0 कितना आएगा, बी की वैल्यू किसी में भी डाल दो, बी की वैल्यू मैं 1 में डालता हूँ, तो 600 इंटू 3 कितना होता है 1800, तो P0 कितना होगा 2200 में से 1800 मेरा होता है 400। तो मेरा P0 और P0 भी दोनों मेरे आज आ चुके हैं, है ना। P0 और P0 में दोनों आ चुके। एक और चीज देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, देखना जब मैंने यहाँ पे तुमको बोला एक चीज, क्या बोला कि भाई 1 मोल ऑफ बी ऐड कर दिया मैंने, तो प्रेशर मेरा बढ़ा है, मतलब बी यहाँ पे क्या ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा वोलेटाइल है, समझ पा रहे हो। बी ऐड करने से मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब PB0 मेरा P0 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, है ना। जिस ऑप्शन में मेरा P0 से ज्यादा होगा वही आंसर सही। इसमें देखो सही है, 600 आया, 400 आया। कितनों को समझ आया बताओ, यस बताओ जो मैंने बात बोली है। P0 भी 600, हाँ वेरी गुड, बताया। कितनों को समझ आया, मेघा को समझ आया, अंकित को समझ, और बता दो प्रकृति, यस वेरी गुड थी। और बताओ यार, सोचो नहीं समझ आया तो बोल दो, बोल दो अभी भी सर नहीं समझ आ रहा, क्या पक रहे हो, लिख दो उसमें। नहीं नहीं निकालूंगा क्लास से, आज के तो नहीं निकालूंगा, अगली बार की बात गारंटी नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बोलो यार तुम लोग यार, क्या 20 बच्चे हैं पे, क्या ऑन करके सो गए हो क्या, हैं या बिग बॉस देखना स्टार्ट कर दिया। भाई बिग बॉस वगैरह छोड़ दो देखना, जो भी देख रहा है। नहीं देखते मुझे पता है तुम लोग, पर तो भी देख भी रहा तो छोड़ दो वो सब। जो रैंक आनी थी नीट जेई में और कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, उसकी आधी मतलब डबल हो जाएगी रैंक, आधी तो अच्छा है, डबल हो जाएगी रैंक। क्या पता वही सुन के तुम देखना स्टार्ट कर दो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन करता है। ये जिसने कर लिया ना उसको कॉन्सेप्ट समझ आया है। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए और बी इज गिवन बाय E = 5.3 - 2.3 XB। कैलकुलेट P0 A एंड P0 B। XB क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, और 5.3 2.3 क्या सर, ये प्रेशर एटमॉस्फेयर वगैरह में है, P लिखा है ना, P इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में प्रेशर दिया हुआ है, तो तुमको वेपर प्रेशर P दिया हुआ है इस फॉर्म में, XB के फॉर्म में। बता दो P0 A P0 B कितना है, कितना एटमॉस्फेयर हुआ। प्रीति साहू ने भी, हाँ प्रीति बाद में ज्वाइन किया शायद। सर वर नहीं, कोई जरूरत नहीं, उतना टाइप टाइप करते रहोगे आधा क्लास खत्म हो जाएगा सर लिखने में। यस सर, सर वर छोड़ो सब, सीधा लिखो YS ऐसा लिखो, कोई जरूरत नहीं हमको यहाँ पे, टाइम नहीं उतना फॉर्मेलिटी करने का, सर्वर छोड़ो। मेरे को चाहिए नंबर, सर्वर से काम नहीं। जेई में नंबर आने चाहिए, नीट में नंबर आने चाहिए, रैंक आना चाहिए। ये तो बाहर मत बोलना मेरे को हिमांशु सर ने पढ़ाया, बोलने देने बाद मेरा एक रेपुटेशन है,
इसको मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। तुम लोग पढ़ते हो तो ये मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स देखा है मैंने इसमें मोल कॉन्सेप्ट में, यू कैन डू इट, और आप लोग पढ़ भी रहे हो, वेरी गुड, कंटिन्यू, कंटिन्यू लाइक दिस, बस कंटिन्यू करना है। आंसर आया किसी का, बताओ जल्दी। एक लाइन का आंसर, एक लाइन में। इससे पहले आंसर किसी का आया था प्रकृति का, वेरी गुड, पर ठीक है, तुमको थोड़ा टाइम लेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छा है, वेरी गुड, प्रकृति का आंसर आया था। पराग जैन का आंसर आया, चेक कर लेंगे, 5.3 पीए, अभी देखते हैं पराग का चेक कर लेते हैं। और बताओ तो देखते हैं किसका आता है। चलो यार, तुमने बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, यार क्या कर रहे हो तुम लोग। देखो, मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है भाई, तो पी क्या होता है, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, याद करो वो दिन। अरे आज की क्वेश्चन में सर एक्स से तो है ही नहीं, एक्स बी है, तो क्या फर्क पड़ता है यार। पी नॉट ए एक्स से को ऐसे लिख लो 1 माइनस एक्स बी, मना किया था किसी ने। तो ये मेरा आ जाएगा, क्या आएगा ये सर, सॉल्व करके तुम देख रहा, तुम्हारा आएगा ये पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, देखो ऐसे आएगा। और ये भी नहीं था तुम सब टाइम टाइम लग रहा है, मैं तुम्हें बताया था सीधा आंख बंद करके, अगर यहाँ पे एक्स बी का टर्म्स में है तो जरूर यहाँ पे ए रहा होगा, यहाँ पे बी रहा होगा, यहाँ पे ए रहा होगा, ए बी, तो पी नॉट ए लगाओ, यहाँ पी नॉट बी लगाओ, यहाँ पी नॉट ए लगाओ, यहाँ माइनस, इस तरीके से यहाँ प्लस, बात एक ही है। तो यहाँ मेरे वैल्यूज क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू है 5.3, इसकी वैल्यू है -2.3, ध्यान देना, देख रहे हो यहाँ पे माइनस साइन है, जानबूझ का माइनस दिया है। दिक्कत क्या है, सॉल्व ही करना है इसको, तो मेरा पी नॉट ए तो 5.3 है, और पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये मेरा है -2.3, पी नॉट बी -5.3 इक्वल टू -2.3, तो पी नॉट बी कितना आ जाएगा यहाँ से 3 एटीएम, 3 एटमोस्फेयर। समझ आया, पी नॉट ए और पी नॉट बी का आंसर कितनों को समझ आया। हाँ वेरी गुड, है ना, देख लो सॉल्यूशन, अभी भी नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है, देख लो सामने लिखा हुआ है। मेघा अंकित समझ आ रहा है, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन करो एक बार, फटाफट करो। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, एक्स बी को 0 पुट करके, पर पीए निकालने के लिए। अच्छा, एक मिनट यार, हाँ लॉजिक तुमने सही लगाया, कि तुमने एक्स बी को 0 कर दिया, हाँ वेरी गुड, और एक्स बी को 1 कर दोगे, हाँ वेरी गुड, ये तो काफी लॉजिक बता दिया यार। कौन है ये, कौन था ये यार, यही ऐसा यार, डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई पराग, कितने बार बोला तेरे को भाई, डायरेक्ट मैसेज कोई मत करना है यहाँ पे मेरे को, एवरीवन। तुम्हें लग रहा है भाई बेइज्जती हो जाएगा, भाई बेइज्जती तो मैं वैसे ही कर दूंगा, मैं तुम्हारी क्लास में, मैं करता हूँ बहुत, जलील कर देता हूँ मैं लोगों को। देखो क्या बोला उस बच्चे ने कि भाई प्रेशर जो मेरे को प्रेशर का एक्सप्रेशन तो मेरे पास है ही, 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी, तो अगर मुझे एक्स बी 1 हो जाएगा, अगर मेरा एक्स बी 1 मतलब क्या है, पूरा सोल्यूशन में बी ही बी है, तो एक्स बी को अगर 1 पुट कर दो तुम, तो 2.3 इंटू 1 कर दो, तो मेरा पी कितना आ जाएगा, 5.3 माइनस 2.3 3 आ जाएगा, तो ये पी बी नॉट ही तो है। और अगर मैं एक्स बी को 0 कर दूं, मतलब पी है ही नहीं, पूरा ए ही ए है, तो 0 करने से पी कितना आएगा 5.3, यही तो पी नॉट ए है, यही मेरा आंसर आया। समझ आया ये लॉजिक लोगों को,
समझ आया? भाई बताओ यार तुम लोग, क्या यार किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्रकृति, हाँ वाई लिख सकते हो तुम लोग, है ना, मेगा को भी समझ आया। बाकी कुछ लोग तो है पता नहीं क्या कर रहे हैं इधर। आज कुछ टेक्निकल वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहे से ज्यादा बच्चा आ नहीं पा रहे, मेरे को भी दिक्कत आ रही थी। मैंने दूसरे जगह से लॉग इन किया फिर। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? पी नॉट ए है 100 mm, पी नॉट बी है 150 mm, और मोल्स ऑफ ए है लिक्विड में 2 मोल्स, और मोल्स ऑफ बी है 3 मोल्स सोल्यूशन में। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। करो तो। चलो मैं तुमसे बता देता हूँ ये। देखो लिक्विड फेज में तो मैं निकालूंगी भाई, देखो सर, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम में मेरा क्या ए है, ए के मेरे कितने हैं 2 मोल है, बी के कितने हैं मेरे 3 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा 2/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा 3/5। प्रेशर कितना हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए कितना है 100, 2/5 प्लस पी नॉट बी कितना है 150 इंटू 3/5। तो ये कितना आ रहा है 200/5, दैट इज 40, और ये कितना आ रहा है 90, तो ये आ रहा है 130 mm। तो ध्यान देना है जो 130 mm जो प्रेशर आ रहा है, ये मेरा किसका है गैस फेज का है। यहाँ जो वेपर्स हैं ए और बी के, वो बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज। लिक्विड फेज तो मैंने बता दिया भाई, यही है लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन एक्स से एक्स बी। वो बोल रहा है वेपर फेज का बताओ मोल फ्रैक्शन। देखो ये 2 और 3 मोल तो लिक्विड में थे, गैस में कितने हैं ये लोग, गैस में इनका मोल कितना है ये हमें बताना है। एक चीज ध्यान से देखो, ये जो मेरा आया 40, ये क्या है पीए है, ए का प्रेशर, और ये जो 90 आया पीबी है, बी का प्रेशर है। तो अगर तुमने 11th में तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, गैसियस स्टेट में पढ़ा था डाल्टन्स लॉ, याद आ रहा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसमें क्या होता है प्रेशर ऑफ गैस ए, कोई अगर गैस है मेरी, है ना, उसका क्या होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन है वो गैसियस फेज का होता है, तो मैं एक्स यानी वाई से रिप्रेजेंट, तो गैस में जो प्रेशर है वाई। ये याद आ रहा है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पढ़ा है किसी ने? जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, इसमें O2 है N2 है, ठीक है, इसका प्रेशर है 0.5 atm, इसका भी 0.5 atm है। तो पूछ रहा भाई मोल्स बता, O2 N2 के मोल फ्रैक्शन बता दो। तो भाई मुझे पता है प्रेशर ऑफ O2 कितना है 0.5, तो ये कितना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 तो मुझे पता नहीं है, लेकिन टोटल प्रेशर मुझे पता है कितना है, दोनों को ऐड कर दो 1। तो मोल फ्रैक्शन में कितना है 0.5/1, दैट इज 0.5, मतलब हाफ है मोल फ्रैक्शन O2 का। सिमिलरली N2 का भी हाफ होगा। ये होता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। होमवर्क के घर जाके थोड़ा सा पढ़ना है इसको, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ के समझ लेना एक बार, इजी सा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दोस्तों को भी बता देना जो नहीं आए हैं आज किसी कारण से, कि पढ़ ले, आसानी है, और पता भी हो गया, अलग कॉन्सेप्ट नहीं। तो क्या है पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, पी बी क्या होगा वाई बी इंटू पी टी, टोटल प्रेशर, है ना। और यहां से क्या आएगा मेरा पीए कितना है 40, 40 इक्वल टू वाई ए इंटू टोटल प्रेशर कितना है 130। देखो 130 क्या है वेपर फेज में, और पीए क्या है ए का प्रेशर वाई 40 था, तो वाई ए मेरा कितना आ गया यहाँ से 40/130, मतलब 4/13। समझ पा रहे हो? ये जो वेपर प्रेशर वाई ए है ये इस फेज का है, यहाँ का है, यहाँ कितने मोल्स हैं वाई ए और वाई बी। यहाँ पे क्या था एक्स से एक्स भी था ना मोल फ्रैक्शन, ये पानी का था। ये वाई भी गैस फेज में है। ये गैस में तो जरूरी नहीं है ना कि भाई पानी में भी 2 मोल और 3 मोल, तो गैस में भी 2 मोल और दो और तीन का ही रेशियो होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, 2 और 3 का रेशियो नहीं होता, हम देख ही रहे हैं सामने, है ना। फिर सिमिलरली मैं क्या बोलूंगा पीबी क्या होता है वाई बी इंटू पी टी, पीबी कितना है 90 इक्वल टू क्या होगा वाई बी इंटू टोटल प्रेशर 130। यहाँ से वाई बी कितना आया 9/13, ठीक है, लिख लो इसको।
सर मेस का टाइम हो गया है। अच्छा मेस का टाइम हो गया है, ठीक है। JNV होशंगाबाद, ओके ओके, सो वेरी गुड। तुम लोगों ने किया ये क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, और इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, याद दिला देना। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, है ना। मतलब ये बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, जो लास्ट पार्ट है ए एंड बी इन वेपर फेज, वो तो अभी पढ़ा हमने, वो नहीं भी आएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए, जो पहला वाला पार्ट, 3 पार्ट पूछे गए एटलीस्ट, पहला तो आना ही चाहिए सबका, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन है, करो और मुझे व्हाट्सएप करना, सब मुझे व्हाट्सएप करना, ये जिनको भी आ जाता है ना, उसके साथ मुझे सॉल्यूशन का भेज सकते हो मुझे आज। ओके थैंक यू, क्लास एंड करते हैं, यू कैन लीव द क्लास, गुड नाइट। ओके गुड नाइट एवरीवन, प्रकृति, अंकित, ओके, JNV होशंगाबाद स्टूडेंट्स, मेघा, एवरीवन, गुड नाइट। ओके थैंक यू, ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग। ओके ओके, प्रीति, ओके, मेघा, गुड नाइट।